बात कुत्तों की चल रही थी, चलो कुत्तों की बात चल रही थी, कुत्तों की बात चल रही है, घर तक आने की कोई जरूरत नहीं होती। पर्सनल मैटर में क्यों बोल ले फिर कोई बंदा। वो सुरेश मित्तल की लड़की कह रही है कि मुझे यहाँ काट लिया है। जरा मैं कहूंगी कि सुरेश मित्तल की लड़की को बुलाओ और पूछवाओ हमें कि कहाँ काटा है। कुत्ता गर्दन पे पकड़े तो वो छोड़ता ही नहीं है, बंदा ही मर जाता है। वो कह रहे हैं कि मेरे को गर्दन से पकड़ा है, तो मुझे उस लड़की को बोलो ना, प्रूफ देगी कि भाई हाँ मेरे को उस कुत्ते ने यहाँ काटा था। उस दिन तो सबने मान लिया कि यहाँ पे कुत्ते ने उसका पीछा करा है। वो गली में से उसको घर में से पकड़ के, उसकी मम्मी कह रही है कि वो चाय लेकर मंदिर के पास जा रही थी और वहां पे उस कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। उसके पापा कह रहे घर से चाय लेके निकल रही थी, वहां पे उसको पकड़ लिया। ये कोई बात होती है? साफ साफ पता चल रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। मेरे घर पे मेरी लड़की को आके चप्पलों से मारा, मेरी लड़की को गंदी गंदी गालियां दी, मेरी वाइफ को गंदी गंदी गाली दी। सुरेश मित्तल ने मेरी लड़की को ऐसी ऐसी गाली दी है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी वाइफ को बोलता है 12 बजे रात को पार्कों में घूमती है, इसकी गर्मी पहले निकाल, फिर तो मेरी गर्मी निकालियो। मैंने ऐसा कुछ उसको कहा नहीं, ना मेरी कोई ऐसी उससे कोई बात हुई। मेरी जनानी को उसने बहुत गंदी गाली दी है। अच्छा ये बताओ आप, अगर मेरी जनानी 12 बजे पार्कों में घूमती है तो वो 12 बजे पार्कों में क्या लेने जाता है? मेरी जनानी के पीछा करता है, फिर इसका मतलब वो मेरी जनानी के पीछा करता है, वो क्या नाम है। दूसरी बात, मेरी लड़की 14 साल की अभी है, वो स्कूल जाती है, उसको कहता है तेरी घर में तेरा बाप नहीं निकालेगा, मैं निकालूंगा। ये बताओ वहाँ पे उस बच्ची को उसका क्या मतलब है कहने का? अगर कोई कुत्ते का मैटर था तो मेरे साथ कोई बात करता, मेरे साथ मारपीट करता, चाहे मेरे से बोलता। उसमें मेरे साथ तो कोई बात नहीं की। मेरे बच्चों, मेरे कैरेक्टर पे क्यों उंगली उठाया? वो मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। दूसरी बात, कुत्ते गली में लैटरिन करते हैं। मेरी वाइफ को चाहे रात को 12 बजते हो, चाहे रात सुबह 6 बजते हो, चाहे दोपहर का 3 बजते हो, जब भी मौका मिलेगा गली वाले मेरी वाइफ को बुला के लैटरिन उठाते हैं जी। ठीक है, लैटरिन उठाने के बाद में कहते हैं इसको सरफ डाल के धो, इसको फिनाइल डाल के धो। सफाई करवाते हैं गली वाले, नुक्कड़ तक सफाई करवाते हैं, लैटरिन उठवाते हैं, कहते हैं इसको धो के जाओ। बताओ, अब गली के कुत्ते हैं, मैं गली की सेवा करती हूँ, कुत्तों की सेवा करती हूँ, ये गुनाह तो नहीं है सेवा करना? आए गली वाले कहते हैं इसको सरफ डाल के धो, बदबू आती है। अब गोबर वही पड़ा रहेगा 4-4 दिन 5-5 दिन, कोई नहीं उठाएगा। वही पगा में जाएगा, मोटरसाइकिल में जाएगा। वो घरों में नहीं जाती, गोबर घरों में जाती है ना। मैं हूं आप सबकी आवाज सनी सिंह। कुछ दिन पहले सुभाष बस्ती का एक मुद्दा सामने आया था, जिसमें पप्पू के 7-8 कुत्ते थे जो उसने पाले हुए थे, परंतु उस कुत्तों से जो मोहल्ले वाले काफ़ी परेशान थे, क्योंकि कुत्ते जब गली में आते थे, गली में आके वो कुछ ना कुछ गंदगी थी या कुछ अपना शिट वहाँ पे करके जाते थे, जिस वजह से लोग परेशान थे। और लोगों का कहना भी था जब वो कुत्ते गली में आते हैं तो उनको काटते भी हैं। पप्पू से ज़्यादा पप्पू क्या कहना चाहिए, आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कुत्ते हमारे पर्सनल नहीं हैं, गली के कुत्ते हैं। पार्क में रहते थे, पार्क में मेरी वाइफ मेरे बच्चे दूध डालते हैं, दोनों टाइम सेवा करते हैं। कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो उसकी दवाई करवाते हैं हॉस्पिटल में ले जाके। पार्क के अंदर किसी ने एक कुत्ते को डंडा लेके मारा, वो बच्चा मर गया। ठीक है, एक कुत्ता बच्चा था 5-6 महीने का, मर गया। वो एक बच्चे को लाठी फेंक के मारा, उसका पैर टूट गया। उसको मैंने ले जाकर हॉस्पिटल में पट्टी करवा के लेके आया और उसको मैं अपने घर पे रखा, इलाज कर रहा था उसका मैं। और एक छोटा बच्चा था उसका वाइट, उसको ढेला मारा, उसकी आंख पे लगी, उसकी आंख फूट गई, आंख खराब हो गया, उसको मैं इलाज करवा के अपने घर पे रखा था। ठीक है, और बाकी जो कुत्ते थे उनको मार मार के उन्होंने भगाने लगे, तो सारे गली में आ गए कुत्ते गली में आ गए। तो वो मेरी वाइफ गली में कुत्तों को डालने लगी खाना। अब कुत्ते जब खाना डालते हैं तो गली वाले एतराज़ करते हैं कि तुम गली में क्यों डालते हो, हमारे गली में कुत्ता भौंकता है, गंदगी करता है, हमारे को डर, हमारे बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, इसकी वजह से उन्होंने मीडिया वाले को बुलाया जी। उन्होंने बोला क्या नाम है कि इस कुत्तों को छोड़ के आओ। मैंने उनको बोला कि ये काम उनका कमेटी का है, कमेटी छोड़ के आएगी, कमेटी को आप फ़ोन करो। वो बोले कमेटी वाले कुछ नहीं करेंगे, जो करना है तुमने करना है। ये कुत्ते जी, मैंने इस 6 साल से मैं इस गली मोहल्ले में रह रहा हूँ और 6 साल से मैं इन कुत्तों का सेवा कर रहा हूँ। और ये कुत्ते मेरे से पहले रह रहे हैं यहाँ पे, ये कुत्ते मेरे से पहले रह रहे हैं। ये जो गली वाले कह रहे हैं ना कि ये इनके रिश्तेदार बताते हैं जी, हाँ रिश्तेदार उनके हैं। ये जो डॉग्स हैं इनकी 3री पीढ़ी आ रही है जी। जो इसकी माँ भी यहीं इसी मोहल्ले में रहती थी, जो उसके बच्चे उसी मोहल्ले में रहते थे, और जो अब हैं मौके पे वो उसी के बच्चे हैं। ठीक है, बाहर से नहीं आए हुए, ये 6-7 साल से, भाई 10 साल से कुत्ते रह रहे हैं इस मोहल्ले में। वो कुत्ते बप्पा गाँव में इन्होंने एक उसी दिन की बात है, जिस दिन 7 तारीख 4था महीना 2025 की बात है। ये गली वालों ने मेरे ऊपर प्रेशर डाल के, लड़ाई झगड़ा करके, इन्होंने छोटा हाथी मंगवा के और अपना किराया भाड़ा दे के बप्पा गांव में इन्होंने छुड़वा दिया जी, खेतों में ले जाके।
उस खेतों में ना तो कोई पेड़ पल्लो है, ना कोई पानी की सुविधा है, ना कोई कुछ नहीं था जी। इन्होंने वहाँ पे छुड़वा के आ गए, ठीक है। उसके बाद में मेरे घर पे मेरी लड़की को आके चप्पलों से मारा, मेरी लड़की को गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरी वाइफ को गंदी गंदी गाली दी। सुरेश मित्तल ने मेरी लड़की को ऐसी ऐसी गाली दी है कि वो मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी वाइफ को बोलता है 12 बजे रात को पार्कों में घूमती है, इसकी गर्मी पहले निकाल, फिर तो मेरी गर्मी निकालियो। मैंने ऐसा कुछ उसको कहा नहीं, ना मेरी कोई ऐसी उससे कोई बात हुई। मेरी जनानी को उसने बहुत गंदी गाली दी है। अच्छा ये बताओ आप, अगर मेरी जनानी 12 बजे पार्कों में घूमती है तो वो 12 बजे पार्कों में क्या लेने जाता है? मेरी जनानी के पीछा करता है, फिर इसका मतलब वो मेरी जनानी के पीछा करता है, वो क्या नाम है। दूसरी बात, मेरी लड़की 14 साल की अभी है, वो स्कूल जाती है, उसको कहता है तेरी गर्मी तेरा बाप नहीं निकालेगा, मैं निकालूंगा। ये बताओ वहाँ पे उस बच्ची को उसका क्या मतलब है कहने का? अगर कोई कुत्ते का मैटर था तो मेरे साथ कोई बात करता, मेरे साथ मारपीट करता, चाहे मेरे से बोलता, उसमें मेरे साथ तो कोई बात नहीं की। मेरे बच्चों मेरे कैरेक्टर पे क्यों उंगली उठाया? वो मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। दूसरी बात, कुत्ते गली में लैटरिन करते हैं। मेरी वाइफ को चाहे रात को 12 बजते हो, चाहे रात सुबह 6 बजते हो, चाहे दोपहर का 3 बजते हो, जब भी मौका मिलेगा गली वाले मेरी वाइफ को बुला के लैटरिन उठाते हैं जी, ठीक है। लैटरिन उठाने के बाद में कहते हैं इसको सरफ डाल के धो, इसको फिनाइल डाल के धो। अगर ये कुछ बोल देती है तो कहते हैं कि गंदी गंदी गाली देती है। ऐसा गाली कभी नहीं देती है। वो कुत्ते हमें नहीं काटते हैं, गली वाले क्यों काटते हैं? गली वाले उनको मारते हैं जी। गली वाले तो कुछ उनको खाने को नहीं देते हैं, पीने को नहीं देते हैं, और ना कुछ उनको देते हैं। अगर दिख जाते हैं तो उनको ना पहले से ईंट, गली में कोई कुत्ता बैठा है पहले से ईंट उठा लेंगे मारने के लिए, डंडा ले लेंगे मारने के लिए। अगर बंदा कोई ईंट उठाएगा या डंडा उठाएगा तो कुत्ता भौंकेगा जी, काटने का दौड़ेगा। अगर बताओ, अगर तुम कुत्ता सो रहा है, तुम आराम से जा रहे हो तो कुत्ता नहीं भौंकेगा, नहीं काटेगा। अगर तुम पहले ही डंडा उठा लोगे और उसको मारोगे तो क्या नाम है, तो भौंकेगा कुत्ता। ये मेरी वाइफ है, इसके साथ जो हुआ है ये बताएगी। कुछ लोग कहेंगे वीडियो हम डाल रहे हैं, लाइव डाल रहे हैं, जो पहले जो हादसा हुआ था वो भी पूरा लाइव था। बच्ची की शक्ल लोगों ने देखी, माँ की शक्ल लोगों ने देखी, इस भाई की शक्ल लोगों ने देखी। अब कई लोग कहेंगे इनकी चेहरा ब्लर कर देना था, वीडियो में इनका चेहरा नहीं दिखाना था, परंतु इनका दिखाना जरूरी है क्योंकि ये वही शख्स हैं जो पीड़ित हैं। गुड़िया क्या कहोगे जिनका से क्या वाक्य बोलते हैं? कोई बात ही नहीं थी, बात कुत्तों की चल रही थी, चलो कुत्तों की बात चल रही तो कुत्तों की बात चल रही है। घर तक आने की कोई जरूरत नहीं होती। पर्सनल मैटर में क्यों बोल ले फिर कोई बंदा? वो सुरेश मित्तल की लड़की कह रही है कि मुझे यहाँ काट लिया है। जरा मैं कहूंगी कि सुरेश मित्तल की लड़की को बुलाओ और पूछवाओ हमें कि कहाँ काटा है। कुत्ता गर्दन पे पकड़े तो वो छोड़ता ही नहीं है, बंदा ही मर जाता है। वो कह रहे कि मेरे को गर्दन से पकड़ा है, तो मुझे उस लड़की को बोलो ना, प्रूफ देगी कि भाई हाँ मेरे को उस कुत्ते ने यहाँ काटा था। उस दिन तो सबने मान लिया कि यहाँ पे कुत्ते ने उसका पीछा करा है। वो गली में से उसको घर में से पकड़ के, उसकी मम्मी कह रही है कि वो चाय लेकर मंदिर के पास जा रही थी और वहां पे उस कुत्ते ने उसको पकड़ लिया। उसके पापा कह रहे घर से चाय लेके निकल रही थी, वहां पे उसको पकड़ लिया। ये कोई बात होती है? साफ साफ पता चल रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। आप गली में सफाई करते थे? हाँ जी, सफाई करती हूँ, पूरी सफाई करवाते हैं गली वाले, नुक्कड़ तक सफाई करवाते हैं, लैट्रिन उठवाते हैं, कहते हैं इसको धो के जाओ। बताओ, अब गली के कुत्ते हैं, मैं गली के सेवा करती हूँ, कुत्तों की सेवा करती हूँ, ये गुनाह तो नहीं है सेवा करना? आए गली वाले कहते हैं इसको सरफ डाल के धो, बदबू आती है। अब गोबर वही पड़ा रहेगा 4-4 दिन 5-5 दिन, कोई नहीं उठाएगा। वही पगा में जाएगा, मोटरसाइकिल में जाएगा। वो घरों में नहीं जाती, गोबर घरों में जाती है ना। जो आप पाल रहे हो, पशु पाल रहे हो, उसकी सेवा आप ही करोगे? हाँ, जिम्मेवारी आपके लिए। हाँ, अब मैं लैट्रिन उठा भी देती हूँ, धो भी देती हूँ, फिर भी अब एक जनानी बोलती है तो सारी गली वाली इकट्ठी हो जाती है। क्यों भाई, मेरे को इज्जत नहीं है? मैं कुत्ता पाल रखी हूँ, सेवा कर रही हूँ, उनका खिला रही हूँ, पिला रही हूँ मैं, तो अगला का इंजाम क्यों लगावे मेरे ऊपर झूठा? और भी इल्जाम लगे, काफी इल्जाम लगे आपने। आज एक बोल रही है, कल 4 बोलेंगे, क्या नाम है मेरे कैरेक्टर? आज एक मार के गई है, कल दूसरा कोई मार के जाएगा। हमेशा सहता रहे, फिर हमें इंसाफ चाहिए। हम उस बंदे को हम केस करना चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। क्या नाम है? आज मेरी लड़की को मार के गई है, गेट पे आके चढ़ के। उसकी भी 3 लड़कियां हैं, उसकी भी 3 लड़कियां हैं। मैं भी झूठा इंजाम लगा सकती हूँ, तेरी लड़की वहाँ घूम रही थी, मैं भी तो ऐसे कह सकती हूँ। बिल्कुल। हाँ, अब बच्चे घूमने जाते हैं तो क्या गुनाह कर दिए उसमें? इनके हिसाब से इनकी लड़कियां इनके घर में रहती है तो वो सुरक्षित है। घर में बैठी लड़कियां घर से भाग जा रही है, वो कुछ नहीं है। घर के बाहर निकली हुई लड़कियां, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, जब से ठीक रहती है। बारे में तो वो कौन होता है मुझे बोलने वाला? हमारे बच्चों के बारे में वो गलत कहता है। तेरी गर्मी तेरी घर वो निकालेगा, तेरी गर्मी तेरे बाप क्यों नहीं निकालता? मैं निकालूंगी तेरी गर्मी। तेरी घर वाली 12-12 बजे तक घूमती रहती है। तो सभी को बता दूं, मुद्दा शुरू हुआ था जो बेजुबान बेसहारा पशुओं से, कुत्तों से, परंतु वो मुद्दा है वो अपने पारिवारिक तौर पे एक दूसरे पे चरित्र पे इल्जाम लगाने तक चला गया।
हाथापाई तक चला गया। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें, और जो लोग इस पक्ष के बारे में या उस पक्ष के बारे में अपनी राय देना चाहता है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और ये जरूर बताएं भी कौन सही है कौन गलत लग रहा है आपको। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद, शुक्रिया।